Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में आयोजित धन्यवाद रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 करोड़ 62 लाख रुपए की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 वर्षों में हमने पिहोवा उपमंडल में 1057 करोड़ के कार्य किए, जबकि पिछली सरकार ने 353 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए। कांग्रेस पर तंज कसते उन्होंने कहा कि कांग्रेस की झूठ की दुकान वर्ष 2029 में भी नहीं चलेगी। आपको बता दें कि आज कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में आयोजित धन्यवाद रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 करोड़ 62 लाख रुपए की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण करने के उपरांत कहा कि 10 वर्षों में हमने पिहोवा उपमंडल में 1057 करोड़ के कार्य किए, जबकि पिछली सरकार ने 353 करोड़ के विकास कार्य करवाए। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की झूठ की दुकान वर्ष 2029 में भी नहीं चलने वाली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की सोच है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास रहे, वे सबके प्रयास से प्रदेश मजबूती से आगे बढ़े। हरियाणा एक, हरियाणवी एक की सोच से समस्त प्रदेश का विकास हो रहा है। ये हमारा मूल मंत्र है, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर मजबूती से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी, किसान की 100% फसलें एमएसपी पर खरीद की गारंटी का नोटिफिकेशन जारी कर रही है। के हित में एक और बड़ा फैसला ये लिया था कि अंग्रेजों के जमाने से एक अभियाना हमारे किसानों के ऊपर लगता था, 133 करोड़ रुपया उसका बकाया था। उस 133 करोड़ रुपए को भी हमने पूरे के पूरे को माफ किया और अभियाने को जड़ से समाप्त किया, ताकि आगे हमारे किसानों के ऊपर ये अभियाना न लगे। और भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों को एक और बात ये बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया कि जिन लोगों के मकान पंचायत भूमि के ऊपर बने हुए थे और उनके ऊपर एक कोर्ट की तलवार लटकी रहती थी, कोई शिकायत कर देता था, शिकायत करता था तो उसका मकान गिरने के आदेश आ जाते थे। हमने अपनी कैबिनेट के अंदर फिर विधानसभा के अंदर बिल ला करके उससे भी राहत दिलवाने का काम किया है कि अगर पंचायती भूमि के ऊपर किसी व्यक्ति ने मकान बना लिया है और 20 वर्षों से वो बना रखा है, उसका भी कलेक्टर रेट लेकर के उसके नाम करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। भाइयों, हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में, जिसका कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया था कि ये रिजल्ट निकाल रहे हैं, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, युवाओं को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। भाइयों, इन्होंने कोर्ट में जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के भाइयों एप्लीकेशन दी और उन्होंने आदेश दिए कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हमने बोला भाई किसी ने खड़ा नहीं होना, अपने स्थान पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक सुंदर सा उद्घोष तो कर दो भाई, नायब जी को जय श्री राम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खड़ा नहीं करना आपने किसी को। भारत माता की। ठंड हो रही है लगा ज्यादा, गलती लिया, ठंड में जम जाती है आवाज भी। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। पिछले वाला की आवाज कम है रही है। जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद, आप सबके आशीर्वाद से जो मोदी जी की कैबिनेट के अंदर है उनके साथ काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी,
इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसे हमारे जय भगवान शर्मा जी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी, हमारे प्रत्याशी इसाबाद से सुभाष कलसाना जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सुशील राणा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, नगर पालिका पेवा के हमारे चेयरमैन आशीष चक्रपाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, हमारे प्रदीप सैनी जी, मदन पोपली जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता युधिष्ठिर बहल जी, उमेश गोयल जी, जिला परिषद के सदस्य सचिन गुर्जर जी, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा श्री नीरवार सिंह जी, सतीश सैनी जी, राजेंद्र कुमार बाघली जी, लाडी पाल जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष राकेश पुरोहित जी, इस्माइलाबाद मंडल के अध्यक्ष चिरंजीव गर्ग जी, हमारे बाखली मंडल के अध्यक्ष साधु राम सैनी जी, हमारे रामधारी शर्मा जी, फूल सिंह पाल जी, विनोद डोलिया जी, सुखबीर सैनी जी, मुकेश कुमार तलवार जी, जगदीश तनेजा जी, सतीश सिंगला जी, गुरनाम मलिक जी, बलबीर राणा जी और धविन शर्मा जी, हमारे युवा के दिलों की धड़कन रूबल शर्मा जी और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी अधिकारीगण और आज पेहवा के इस अनाज मंडी में इतनी भयानक सर्दी और बरसात में भी जो आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, मैं पेहवा की पूरी सरदारी का दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज पेहवा की इस तीर्थ नगरी, जो पितरों को मोक्ष देने वाले तीर्थ पेहवा की पावन भूमि पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं इस महान तीर्थ को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। मां सरस्वती के किनारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आने वाले इस महान तीर्थ की महिमा का पुराणों और दूसरे धर्म ग्रंथों में बखान किया गया है। यहीं पर देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय अपने गणों के साथ निवास करते हैं। मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं। मुझे आज गर्व हो रहा है कि मैं आज इस पावन भूमि पर इस विशाल रैली में आए हुए सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। इस रैली के आयोजन का हमारा मकसद आप सब से सीधा जुड़ना है और साथ ही यह रैली इस इलाके को विकास के मामले में अग्रणी बनाने में भी ये कारगर सिद्ध होगी। आज मुझे खुशी है कि आज इस रैली में आज यहाँ पर मैंने पेहवा के विकास के लिए 28 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। इनमें प्राचीन सरस्वती नहर पुल, किसान सेवा सदन और 50 बिस्तर के शिलान्यास उद्घाटन किए हैं।
इसका लाभ यहाँ के क्षेत्र के लोगों को वो मिलेगा। ये हमारी सरकार की सोच है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास से हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास विजन के अनुरूप तथा हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भावना से हम पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास कर रहे हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारा यहाँ से विधायक है या विपक्ष का विधायक है। हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास लेकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का हमारा मूल मंत्र है और हम इसको लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि सरकार आपकी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हर क्षेत्र का विकास और हर नागरिक का उत्थान हो। आपकी हर शिकायत को सुनने और सुधारने का ये हमारा कर्तव्य है। हम मजबूती से इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब ने मिलकर के मजबूती से आगे बढ़ना है। इस काम में हरियाणा का अधिकतम योगदान सुनिश्चित करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पेहवा विधानसभा क्षेत्र के विकास में हमारी सरकार कोई कमी नहीं रहने देगी और गति से इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाइयों, जब मैं चुनाव के अंदर आया था तो मैंने कुछ बातें आप लोगों के बीच में वो कही थी और मैंने कहा था कि हम गति से इस क्षेत्र का विकास करेंगे। भाइयों, आप लोगों ने पहले मुझे यहाँ से सांसद चुना है। मैं कहीं और नहीं आया, मैं अपने घर में आया हूँ, अपने परिवारजनों के बीच में आया हूँ। परंतु भाइयों, हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो इस प्रकार की बातें करते थे कि क्या काम किया है, 10 वर्ष का हिसाब दें। मैंने चुनाव के समय में भी उन लोगों को अपने 10 वर्षों के हिसाब की बात कही थी। मैंने उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे। मैंने कहा था कि आप भी 10 वर्ष इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप उनका उत्तर दें। भाइयों, एक भी मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, उनको एक एक क्वेश्चन का हिसाब देने का काम ये मेरे हरियाणा के लोगों ने किया है। भाइयों, हमने पिछले 2 कार्यकालों में पेवा क्षेत्र में शिक्षा, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं आदि को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर काम किया है। इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर हमने पिछले 10 वर्षों में, भाइयों, पिछले 10 वर्षों में पेवा विधानसभा के अंदर 1057 करोड़ रुपए के विकास कार्य ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर किए हैं। परंतु मैं उन लोगों का भी हिसाब देना चाहता हूँ जो लोग हिसाब मांगते थे। मैं आज उनको बताना चाहता हूँ, ये पेहवा की सरदारी के बीच में बताना चाहता हूँ कि आप भी 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं। आपने 10 वर्षों के अंदर मात्र 353 करोड़ रुपए के विकास कार्य पेहवा में करवाए और हमारी सरकार ने
57 करोड़ रुपए के विकास कार्य पेहवा के अंदर कराए हैं। भाइयों, एक बहुत बड़ा अंतर ये हमें देखने को मिलता है। ये तो हमने यहाँ पर विकास कार्य 1057 करोड़ रुपए के कराए, परंतु इसके अलावा हमने इसी क्षेत्र के अंदर हरियाणा के विकास को गति देते हुए 152D, जिसके ऊपर 12,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर यहाँ पर खर्च करने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि हमने 3400 करोड़ रुपए का जो ये 4 लाइनिंग रोड अंबाला से लेकर के हिसार जो मेरे इसी क्षेत्र से गुजरता है, ये भी इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने कराने का काम किया है। हुड्डा साहब पूछते थे ना कि हिसाब मांग रहा हूं। अरे हिसाब तो हम दे रहे हैं, परंतु आप अपना हिसाब भी बता दीजिए कि आपने अपने कार्यकाल में क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं। भाइयों, मैं ये बात बोल रहा था कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, ये कांग्रेस पार्टी ये पीजीआई के भाई आईसीयू में भर्ती हो जाएगी। और 8 तारीख को हरियाणा के लोगों ने वो करके दिखा दिया है। भाइयों, ये लोग ये यहाँ पर ये लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। भाइयों, लोकसभा के चुनाव के अंदर अरे राहुल बाबा को कुछ और नहीं मिला। एक संविधान के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पवित्र संविधान बनाया, उसी की बुक ठेका खड़ा हो गया। कहा अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो संविधान खत्म हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, मोदी तो इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहा है, परंतु कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। 2029 के अंदर कहीं अब दिखाई नहीं देगी। ये झूठ भी आप लोगों का बिकने वाला नहीं है, जो झूठ आप लोग बोल रहे हैं। भाइयों, किस प्रकार का झूठ इन लोगों ने बोला है और बोला है। तो भाइयों, लोकसभा के अंदर मैं तो आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें यहां से नवीन जिंदल के रूप में सांसद दिया है। नहीं तो भाइयों, ये उसकी झूठ की बेट चढ़ने वाले थे। परंतु हमारे लोग बोले, मैं कहीं भी गया भाई, जब मैं चुनाव लड़ रहा था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जब मुझे जिम्मेवारी दी, मैंने डट करके काम किया और काम किया तो मुझे पूरे प्रदेश के अंदर जाना पड़ता था। मैं जब प्रदेश के अंदर जा रहा था तो मैं एक दिन अपने हल्के लाडवा में आया। मैं जब शाम को वहां पहुंचा एक गांव के अंदर, 2 गांव में मैं गया तो मेरे को कहने लगे, कहा जी यहाँ तो दुष्प्रचार कर रखा पूरा। मैंने कहा क्या कर रखा भाई, बताइए। वो कहने लगे, कहा ये तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है। कहा वोट देकर क्या करांगे, कहा आप अपनी वोट भी खराब करांगे, कहा मुख्यमंत्री तो हुड्डा बन रहा। मैंने कहा मखा हुड्डा 8 तारीख को पीजीआई के अंदर भर्ती होगा और आप लोगों के सामने है। भाइयों, पूरे हरियाणा प्रदेश ने, मैं जानता था कि तीसरी बार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। उनके भ्रष्टाचार के ऊपर भाइयों नकारने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। जो लोग भाइयों ये बोलते थे कि हम नौकरियां हिस्से के हिसाब से देंगे, उस बात को नकारने का काम मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। भाइयों, हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो क्षेत्रवाद था, परिवारवाद था, जो भेदभाव होता था, भाइयों उसको भी नकारने का काम हरियाणा प्रदेश के लोगों ने किया है। भाइयों, हमारे लोग बात में आएंगे, मैं कह भी रहा मखा भाई मैं तो अपने घर में हूं, यहाँ से थोड़ा ध्यान कर लियो। मैं बार बार ये बात कह रहा था, मेरे को भी लाले पुआई दिए, कहा जी ये तो बनने वाला नहीं है। मैंने तो फिर अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदली होगी। मैंने प्रदेश में भी जाना होता था, मैं तो सुबह 7 बजे उठता, 7 बजे उठ करके गांव में जाता और फिर शाम को आकर के रात के 1 बजे तक गांव में रहता।
फिर मुझे कहने लगे लाडवाल के लोग कि आप Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।